हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेव अर्थ या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऐसे के बारे में। और इट इज़ वेरी कॉमन आई थिंक इन बोर्ड एग्जाम्स, इवन इट इज़ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और स्टेट बोर्ड और सीबीएसई। सो लेट्स गो फॉर इट। सो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। वे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, यानी खत्म भी करते हैं। दे हेल्प टू कीप इट बैलेंस्ड, और एक बैलेंस बना कर रखते हैं। आप साइंस पढ़ते हैं, सिंपल सी ये लॉजिक है, इसमें कुछ बड़ा नहीं। विदाउट ट्रीज वी कांट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ। और बिना ट्रीज के हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वेदर इट इज ह्यूमंस और एनिमल्स, चाहे कोई भी हो। वे सपोर्ट करते हैं टू कीप द नेचर ग्रीन एंड क्लीन, प्रकृति को साफ सुथरा और हरा भरा रखते। दे ऑल्सो मेंटेन एंड कंट्रोल द साइकिल ऑफ सीजन्स, वेदर एंड क्लाइमेट। और एक जो चक्र होता है, एक जो साइकिल होता है, उसको मेंटेन भी करते हैं, साथ ही वो कंट्रोल भी करते हैं। और बहुत बड़ा रोल होता है ट्रीज का, चाहे वो सीजन्स की हम बात कर लें, चाहे वो वेदर्स हो या फिर क्लाइमेट। तीनों अलग अलग चीज है, आपको पता है बखूबी। तो तीनों को एक तरह से अफेक्ट करता है जो ट्रीज है। नंबर ऑफ ट्रीज आज देख रहे हैं किस तरह से जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो ट्रीज की कमी हो रही है, जिस वजह से सीजन्स उलट पलट हो रहे हैं। मतलब सीजन्स लेट आ रहे हैं, रेनफॉल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोल्ड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा, एंड हॉट समर भी बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हो रहा है। इस वजह से क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना क्या मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इससे। दे हेल्प अस टू सर्वाइव बाय रिड्यूसिंग हीट। वे हमें हेल्प करते हैं हीट को रिड्यूस करके, कम करके, गर्मी को कम करते हैं। प्रोवाइडिंग शेड, हमें छांव भी देते हैं। एंड बैलेंसिंग द रेनफॉल, और रेनफॉल को भी बैलेंस करके रखते हैं। और चूंकि देखिए एक्सट्रीम रेनफॉल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और रेनफॉल ना हो तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजेज फ्लड, एंड अगर रेनफॉल ना हो तो ड्राउट हो जाता है फिर। सो द नेक्स्ट पैरा इज ट्रीज आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। चिड़िया पक्षी ये भी कहीं ना कहीं ट्रीज से जुड़े होते हैं, उनका घर होता है वहाँ। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, वुड एंड पेपर। ये सब चीज़ें हमें पेड़ से ही मिलती है, चाहे वो दवाएं हो तमाम तरह की, या फिर फूड हो, फ्रूट्स हो, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, लकड़ी हो या पेपर। They purify the environment and make our earth a better place to live on. वे environment को प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और साथ ही इसे एक बेहतर जगह बनाते हैं रहने के लिए। They prevent flood, वे flood को रोकते हैं, बाढ़ को, drought यानी सूखा को रोकते हैं, and soil erosion, और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। It is very sad that we are cutting them down for different purposes. ये बहुत ही दुख की बात है, हम जो है आज उसे काटे जा रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, सच एज जैसे फार्मिंग, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड अदर नीड्स। और भी तमाम जो जरूरतें होती है खेती, मकान बनाने के लिए या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए। इट इज कॉजिंग ग्रेट हार्म टू एनिमल्स। इससे जो है एनिमल्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब एनिमल्स इज नॉट अबाउट ओनली एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी काउंट होते हैं, और हमें सोचने की ज़रूरत है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैं किसी 7 क्लास की बुक पढ़ा रहा था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, वी अंडरस्टिमेट थिंग्स, और हमें लगता है कि नहीं इससे क्या ही हो जाना है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मतलब रियलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसमें मैंने एक और पॉइंट पढ़ा था जो कि लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब हम अगर आज चूंकि क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा इशू है आज, और ग्लोबल वार्मिंग, ये इससे बड़ा कोई इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वजह से आज वर्ल्ड लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसमें ये भी पढ़ रहा था कि किस तरह से जो कंज्यूमिंग मीट कंज्यूम करने से भी जो है आज कहीं ना कहीं कॉज उसका भी जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे तमाम रीजन, छोटे छोटे रीजन्स हैं। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो वेस्ट करते हैं, जो चाहे वो कोई भी तरह का नेचुरल रिसोर्स हो, अगर उसको हम वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही डिजास्टर को जो है बुलावा दे रहे हैं। तो ये हमें इससे बचना होगा। एंड ह्यूमन बीइंग्स, स्वाभाविक है वो हमारे लिए भी एक खतरा है।
इट इज इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और जिस वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो रही है, वी नीड टू स्टॉप इट, और इसे हमें रोकने की जरूरत है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, अगर हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। एंड द लास्ट इज द कंक्लूजन, और इसे भी देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन कैन बी स्टॉप्ड। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनोन्मूलन, पेड़ों का काटा जाना, अंधाधुंध पेड़ों का काटा जाना बिना किसी लिमिट के। आज वही हो भी रहा है, लोग काटने में आगे, आप कहीं भी देखोगे पेड़ों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, लगाने के लिए कोई आगे नहीं आता। सो डिफॉरेस्टेशन कैन बी स्टॉप्ड ओनली बाय प्लांटिंग ट्रीज, और इसे रोकने का एक ही तरीका है, एक तो काटना रोकना होगा, उस पर कोई रोक लगाना होगा, प्लस हमें नए ट्रीज भी प्लांट करने होंगे इन आवर होम्स, चाहे घरों में हो, स्कूलों में हो, एंड कम्युनिटीज मीन्स अपने सोसाइटी में, अपने गांव समाज जहाँ पे भी आप रहते हैं। वी शुड ऑल्सो इनकरेज अदर्स टू डू सो, और हमें दूसरों को भी प्रोत्साहित करना होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, कहते हैं ना, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें कहीं ना कहीं जो है, we should all come together and like do this effort. Trees are our best friends, जो ये हमारे इससे अच्छे मित्र कोई नहीं हो सकते हैं ना, and it is our duty to save them, और इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है हम उसकी रक्षा करें, उसे बचाएं। We need to work together if we want to make the earth healthy and green. अगर पृथ्वी को हम स्वस्थ और स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो हमें एक साथ काम करना होगा, हम सबको एक साथ। इट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर आवर अपकमिंग जनरेशंस। जनरेशन मीन्स पीढ़ी होता है, हम आने वाली पीढ़ी को इससे बेहतर तोहफा और कुछ नहीं दे सकते, इससे बेहतर गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। सो लास्टली हमने एक कोट के साथ इसको एंड करा हुआ है, सेव ट्रीज सेव लाइफ। सो दिस वॉज इट। आई होप यू लाइक द लैंग्वेज। आई थिंक मैंने कोशिश करी है कि लैंग्वेज को ईजी रखा जाए, और ये काफ़ी रिलेवेंट भी है, क्योंकि पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन भी काफ़ी कॉमन टॉपिक्स है आपके एग्जाम में, या सेव अर्थ, और या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, काफ़ी ये जो है इंटर रिलेटेड है, सब जुड़े हुए हैं।